हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी एंड आज यू नो कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश में सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास आता है, सब लोगों की जो शिकायत रहती है वो यही है कि जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तब हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं इन रेडीमेड मटेरियल के थ्रू। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपको बल्क में सेंटेंसेस मिलते हैं और वो सेंटेंस आपको मगअप करने होते हैं और एज इट इज़ अपनी लैंग्वेज में उनको यूज़ करना होता है। तो बहुत सारी ऐसी रोज़मर्रा के सेंटेंसेस हैं जिनको हम एज इट इज़ याद करके अपनी लैंग्वेज में यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लॉजिकली सीखना चाहते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग 90 डेज चैलेंज की, तो वहाँ पर आप लॉजिकली जाके सीख सकते हैं जो कंटिन्यूस बेस पे चल रही है। उसमें जो है अभी आने वाले टाइम में कुछ और वीडियोस जो है जो लेसन प्लान हम लोगों ने किया था वो जल्द ही अपलोड हो जाएंगी। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग 3000 सेंटेंस सीरीज़ में रेडीमेड मटेरियल पे काम कर रहे हैं, यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ सेंटेंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में मगअप करना है और उसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना है। मेन चीज़ है गाइस प्रैक्टिस की। तो 2-3 बार जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस के थ्रू आप लोगों को सेंटेंसेस याद हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद ज़रूरी है कि आप लोग उन सेंटेंसेस को बोलिए। तो जब भी अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, मगअप कर लेंगे मेरे साथ में, तो क्या होगा, जब भी ये सेंटेंस आपको बोलने होंगे, जब भी आपकी लैंग्वेज में इनको यूज़ करना होगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड मैसेज देगा कि आपके पास ये मटीरियल है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंग्लिश को अपनी यूज़ करेंगे। तो मेन चीज़ है कि आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी लैंग्वेज में उन सेंटेंसेस को यूज़ कीजिए, खुद को अपने माइंड को ये मैसेज दीजिए कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलनी है। तो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस है हाउ डिस्गस्टिंग। मेरे साथ रिपीट करते रहिएगा और हिंदी एज यूजुअल मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो हाउ डिस्गस्टिंग मतलब कितना बेहुदा या कितना बकवास। जब आपको कहना है कि कितना बकवास या कितना बेहुदा, तब आप बोलेंगे हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, हाउ डिस्गस्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज आई डिडंट से। आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा था। ओके, मैंने नहीं कहा था या मैंने नहीं कहा, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे, आई डिडंट से। ओके, अगर हम रीसेंट प्रेजेंट की बात करते हैं तो आई हैवंट से भी आप यूज कर सकते हैं कि आई हैव नॉट से, अगर रीसेंट प्रेजेंट में हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो आई डिडंट से मैंने नहीं कहा था। ओके, या फिर आप इसमें इट भी ऐड कर सकते हैं कि मैंने ये नहीं कहा था, आई डिडंट से इट। ओके, नेक्स्ट इज वाई वुड आई कॉल हिम या फिर हर, मैं उसको क्यों फोन करूंगी। कितनी बार अक्सर ये वाला जो है मैंने भी अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुना है कि भाई मैं क्यों उसको कॉल करूंगी, है ना, होता है ना, मैं क्यों उसको कॉल करूंगा। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं उसको क्यों कॉल करूंगी तो इसके लिए आप यूज करेंगे वाई वुड आई कॉल हिम या वाई वुड आई कॉल हर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वाई वुड आई कॉल हिम या फिर वाई वुड आई कॉल हर। या फिर आप किसी का भी नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हैव यू लिव्ड इन दिल्ली। दूसरा है हैव यू बीन इन दिल्ली। दो सेंटेंस हैं, हैव यू लिव्ड इन दिल्ली या फिर हैव यू बीन इन दिल्ली। तो क्या आप दिल्ली में रहे हो। अगर आपको कहना है क्या आप दिल्ली में रहे हो तब आप यूज करेंगे हैव यू लिव्ड इन दिल्ली या फिर हैव यू बीन इन दिल्ली। एक और सेंटेंस होता है क्या आप दिल्ली गए हो। ओके, देखो रहे हो, अगर आपको कहना है कि आप दिल्ली में रहे हो, राइट, उसके लिए आप यूज करेंगे हैव यू लिव्ड इन दिल्ली या फिर हैव यू बीन इन दिल्ली। अगर आपको कहना है कि क्या आप दिल्ली गए हो, ठीक है, क्या आप दिल्ली गए हो, इसके लिए आप यूज करेंगे हैव यू गॉन टू दिल्ली, हैव यू गॉन टू दिल्ली। अगर आपको गए हो यूज करना है तब आप ये यूज करेंगे। ओके, तो क्या आप दिल्ली गए हो, इसके लिए आप यूज करेंगे हैव यू गॉन टू दिल्ली या फिर आप यूज कर सकते हैं हैव यू बीन टू दिल्ली। यहाँ पर इनका यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर टू का यूज हो रहा है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर रहे हो पूछेंगे तब आप बोलेंगे हैव यू लिव्ड इन दिल्ली या फिर हैव यू बीन इन दिल्ली। अगर आपको पूछना है कि आप दिल्ली गए हो तब आप बोलेंगे हैव यू गॉन टू दिल्ली या फिर हैव यू बीन टू दिल्ली। आई होप कि आपको क्लियर होगा। प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, सेंटेंस को 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, मगअप कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ में और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लीजिए। गाइज, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा व्हाट डू आई डू।
मैं क्या करूं मैं, अक्सर हम पूछते हैं ना क्या करूं मैं, सजेशन भी मांगते हैं या फिर फ्रस्ट्रेट होकर भी बोल देते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप बोलना चाहते हैं कि क्या करूं मैं, अगर आपको पूछना है क्या करूं मैं, तब आप बोलेंगे व्हाट डू आई डू या फिर व्हाट शैल आई डू। ओके, व्हाट डू आई डू या फिर व्हाट शैल आई डू। ओके, नेक्स्ट इज डोंट इवन थिंक सो, ऐसा सोचना भी मत। अक्सर हम बोलते हैं कि ऐसा तो सोचना भी मत, बिल्कुल मत सोचना ऐसा। ओके, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डोंट इवन थिंक सो, डोंट इवन थिंक सो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, डोंट इवन थिंक सो। ओके, नेक्स्ट इज फॉरगेट इट, भूल जाओ। बहुत बार बोलना होता है अरे भूलो यार, छोड़ दो टॉपिक को, है ना, तो आप बोल सकते हैं फॉरगेट इट, भूल जाओ। अगर आपको कहना है टॉपिक छोड़ो, लीव द टॉपिक आप बोलेंगे। ओके, अगर आप बोलना चाहते हैं कि टॉपिक को छोड़ दो, तब आप बोलेंगे लीव द टॉपिक या फिर लीव दिस टॉपिक, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ो, बात को खत्म करो। ओके, नेक्स्ट इज ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो। कहते हैं ना भाई मुझ पर भरोसा रखो, मैंने या मुझ पर भरोसा करो, तो ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। देखो बहुत छोटे सेंटेंस है, अगर आप याद कर लेते हो तो आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट। ठीक है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जब भी हमें कहना है ना कि मैं विश्वास नहीं कर सकता या मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तब आप बोलेंगे आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट। ओके, नेक्स्ट इज कॉल मी अ बिट लेटर, कॉल मी अ बिट लेटर, मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करो। अगर आपको किसी को कहना है कि मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करना, तब आप बोलेंगे कॉल मी अ बिट लेटर, या फिर आप बोल सकते हैं कॉल अ लिटिल लेटर, कॉल अ लिटिल लेटर। ओके, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉल मी अ बिट लेटर या फिर आप बोलेंगे कॉल अ लिटिल लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन, कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। ये भी बहुत बार होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो अगर आपको कहना है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, तब आप यूज करेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन। नेक्स्ट इज द वाटर हैज टर्न लूक वार्म, कहते हैं ना पानी गुनगुना हो गया, गुनगुना पानी जो हम लोग पीते हैं, है ना, कि भाई पानी थोड़ा सा गुनगुना कर दो, राइट। तो वो गुनगुना जो पानी होता है, जब आपको किसी को कहना है कि पानी जो है गुनगुना हो गया है, तो द वाटर हैज टर्न लूक वार्म, गुनगुने पानी को हम बोलते हैं लूक वार्म वाटर। ओके, तो द वाटर हैज टर्न लूक वार्म। नेक्स्ट इज व्हाई डज इट हैपन ओनली विद मी। अब देखो इंसान हैं हम लोगों की एक खासियत होती है, हम लोग शुक्र कम अदा करते हैं और कंप्लेंट ज़्यादा करते हैं, राइट। तो अक्सर हम लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ है ना, अक्सर कहते हैं ना मैं ही मिली थी, मेरे साथ ही हुआ है, ऐसा मेरे साथ ही होना था। ठीक है, तो जब आप इस तरह की बात कहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, तब आप बोलेंगे व्हाई डज इट हैपन ओनली विद मी, व्हाई डज इट हैपन ओनली विद मी। ओके, तो आपको कंप्लेंट करने वाला नहीं बनना है, आपको थैंक्स करने वाला बनना है। नेक्स्ट इज इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट, इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट, दैट मीन्स कल रात बूंदाबांदी हुई। बूंदाबांदी को हम लोग ड्रिजल बोलते हैं, ड्रिजलिंग, ड्रिजल्ड, ड्रिजल्ड। ओके, तो लास्ट नाइट जो है, कल रात जो है बूंदाबांदी हुई, तो इसके लिए आप यूज करेंगे इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट। ओके, नेक्स्ट इज इट इज डिफिकल्ट टू मैच पेस विद टाइम, इट इज़ डिफिकल्ट टू मैच पेस विद द टाइम। तो ये क्या है, अब भाई समय के साथ चलना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली आई अग्री विद दिस कि होता है कि आजकल टाइम के साथ चल पाना बहुत मुश्किल है। इतने हम कुछ और कर रहे होते हैं, इतने कुछ और ट्रेंड आ जाता है ना। तो ये क्या है, ये अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं कि यार बहुत मुश्किल हो गया है आजकल टाइम के साथ साथ चलना, क्योंकि शो ऑफ बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बेसिकली ये ऐसा सेंटेंस है जो अक्सर यूज़ होता है, रोज़ यूज़ होता है। तो जल्दी से इस सेंटेंस को रट लीजिए। ये कहता है इट इज डिफिकल्ट टू मैच पेस विद द टाइम, इट इज डिफिकल्ट टू मैच पेस विद द टाइम, यानी समय के साथ चलना बेहद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट इज आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये तो आप ये असर्शन अपने आप को बार बार दीजिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। तो ये क्या होगा गाइज, अगर आप बार बार ऐसे अपने आप को मैसेज भी देंगे ना आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आप जो है सच में इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और आप सच में इंग्लिश बोलने लगेंगे, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना वही चीज़ें अडॉप्ट करता है, वही चीज़ कैच करता है, वही मैसेज हमें देता है जो हम अपने माइंड को देते हैं। तो जो भी हमारे जो विचार होते हैं ना, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम असर्शंस देते हैं, वो हमारे जो माइंड है उसकी खुराक होती है एक तरीके से। ठीक है, तो वही उस तरह से उसको काम करना शुरू कर देता है। तो ये एक तो सेंटेंस आपको मिल रहा है बोलने के लिए, प्लस ये असर्शन भी है जो आपको खुद को देनी है, अपने माइंड को ये मैसेज देना है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो आपसे ऑटोमेटिकली जो है इंग्लिश आप लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे।
आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड, कितनी बार हम लोग कहते हैं कि क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, तो जब आपको कहना है क्या हुआ तो व्हाट हैपेंड, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट ऑल हैपेंड देयर, वहाँ क्या क्या हुआ, कितनी बार पूछते हैं भाई तुम वहाँ गए थे क्या क्या हुआ है, हम लोग अक्सर पूछते हैं ना वहाँ क्या क्या हुआ है। तो अगर आपको कहना है कि वहाँ क्या क्या हुआ है तब आप बोलेंगे व्हाट ऑल हैपेंड देयर, व्हाट ऑल हैपेंड देयर। नेक्स्ट इज व्हाट ऑल हैपेंड विद हिम या हर, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, हिम या हर, या फिर जो भी जिसके साथ भी हो रहा है उसको यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। विद दैम भी आप बोल सकते हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ। तो जब आपको किसी से पूछना है कि उनके साथ क्या क्या हुआ तब आप बोलेंगे व्हाट ऑल हैपेंड विद हिम, व्हाट ऑल हैपेंड विद हिम, हर, देम, जो भी है उसके साथ क्या क्या हुआ। लड़का है तो हिम लगाएंगे, लड़की है तो हर लगाएंगे, उनके साथ क्या हुआ तब हम देम यूज़ करेंगे, तो व्हाट ऑल हैपेंड विद देम। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज ही हैव, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, ठीक है। अगर आपको कहना है उसके पास क्या है तो व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज ही हैव। नेक्स्ट इज उसके पास क्या क्या है, अगर आपको क्या क्या यूज करना है तब आपको ऑल ऐड करना होता है, ठीक है। व्हाट ऑल डज ही हैव, व्हाट ऑल डज ही हैव, उसके पास क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, ठीक है। अब मूवी का डायलॉग सबको याद होगा, है ना, मेरे पास माँ है, ठीक है। तो इससे आप याद रख लीजिएगा कि तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नॉट हैव, अब इसने कह दिया तुम्हारे पास क्या है और यहाँ पर कह दिया तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो तुम्हारे पास क्या नहीं है के लिए आप बोलेंगे व्हाट डू यू नॉट हैव, व्हाट डू यू नॉट हैव। गाइज मेरे साथ रिपीट करते रहिएगा, आई एम डैम श्योर अगर आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे तो आसानी से आप लोग इंग्लिश बोल सकते हैं बहुत कम एफर्ट्स के साथ। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा था, ठीक है, तुमने क्या खरीदा है, क्या खरीदा था के लिए आप यूज करेंगे व्हाट डिड यू बाय, व्हाट डिड यू बाय। नेक्स्ट इज आई डोंट नो व्हाट इज इट, व्हाट इट इज, मैं नहीं जानती ये क्या है। ओके, मैं नहीं जानती कि ये क्या है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे आई डोंट नो व्हाट इट इज, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अक्सर हम बच्चों से भी पूछते हैं, घर में भी हम लोग पूछते हैं भाई करने की कोशिश क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, है ना, तो क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम, उसके लिए हम लोग बोलेंगे व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू डू लास्ट वीक, व्हाट डिड यू डू लास्ट वीक, कि तुमने आखिरी हफ्ते में क्या किया, ठीक है, तुमने लास्ट वीक क्या किया था, तो इसके लिए आप लोग बोलेंगे व्हाट डिड यू डू लास्ट वीक, व्हाट डिड यू डू लास्ट वीक। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक, व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक, कितनी बार ऐसा होता है क्लास अटेंड नहीं करते हैं, है ना, या फिर कोई सेमिनार अटेंड करना था या कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ थी, वेबिनार कोई अटेंड करना था या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई टॉपिक डिस्कस होना था, आपको नहीं पता है, आपको पूछना है कि लास्ट टॉपिक क्या था या नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक, व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक, कि पिछला टॉपिक क्या था। अगर आपको पूछना है कि अगला टॉपिक क्या है तो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो गाइज देखिए ये कितने इजी सेंटेंसेस हैं। आई होप कि मेरे साथ मगअप करते करते आपको याद हो गए होंगे अगर आपने प्रैक्टिस की है मेरे साथ तो गाइज अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो वीडियो दोबारा से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, अपनी लैंग्वेज में इनको यूज़ कीजिएगा सेंटेंसेस को और अपनी इंग्लिश को एक जो है अच्छा इंप्रेशन दे दीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।